जैसे इसमें मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखा दिया था, और ये तो लास्ट टाइम डिस्कशन किया था। उसके पहले अगर बात करेंगे तो हम लोगों ने ये सारा किया हुआ था, तो इसी में थोड़ा सा आगे और कर लेते हैं। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन हुए थे क्या, ये वाले? ये मिला तो नहीं। ये तुमको मैंने परसों भेजा हुआ था, उसमें था ये। चलो कोई बात नहीं, पर इसको भी देख लेना फिर, ठीक है। हाँ ठीक है। अब जैसे इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर देखें कि एक v इज इक्वल टू मेंशन है 10 xy प्लस yz प्लस zx, ये मेंशन है, ठीक है। अब आपसे इसमें बोला जाए कि हम्म। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है आपको, ठीक है। तो हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताना है एट 1,1,1, यहाँ बताना है। ओके। तो पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे, तो दैट पार्शियल डिफरेंशिएशन याद है? हम्म। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस साइन अगर बाहर कर लें तो डेवर अपॉन, एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है। डेवर अपॉन डेवर एक्स ऑफ दिस होल टर्म, है ना। हाँ। इन द सेम मैनर आप, आई थिंक, डेवर बाई भी लिख सकते हो, हाँ। और डेवर बाई डेवर जेड भी लिख सकते हो, ठीक है। हम्म। तो मेरे पास कॉपी का ऑप्शन है, तो मैंने कर लिया है कॉपी। तो इसमें यहाँ आई कैप होगा प्लस, यहाँ जे कैप होगा प्लस, और यहाँ पे के कैप हो जाएगा। तो हाँ। जैसे इसमें फर्स्ट वाला अगर आप डेरिवेटिव करोगे, अच्छा पहला वाला एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है। तो डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा बेटा हमको पहले वाले में? 10y प्लस 10 जेड, z। करेक्ट। अरे आई थिंक 10 भी हम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। तो यहाँ से वाई प्लस जेड आई कैप, और आई थिंक अगले वाले में तो बिना डेरिवेटिव के जज कर सकते हो शायद। हम्म। इज लाइक कि एक्स प्लस जेड जे कैप, द सेकेंड वन इज एक्स प्लस y वाई प्लस x। हाँ। के कैप। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया। ये आपका जनरल फंक्शन आया बेटा। 1,1 पे हाँ। निकालना है तो सब जगह 1 रख दोगे आप, तो यू विल गेट 20 आई कैप, 20 जे कैप प्लस 20 के कैप, सही है। वो 10 अभी सही अंदर है। हो जाएगा ना। हाँ। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से हम्म। इसमें अगर उस वेक्टर का एक्स वाई से एंगल पूछ दें तो क्या करोगे? ई एक्स अपॉन पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का हम्म। मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा। कोसाइन एंगल्स पढ़े हैं ना, 3 डायमेंशनल वेक्टर रेजोल्यूशन में पढ़े होंगे हाँ। आपने। हाँ। ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। हाँ ठीक है। आया समझ में? हाँ। ओके। एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है, ठीक है। और इसने हम्म। कहा है वी एट 1,2, 1,2 पे वी गिवन है आपको -10 वोल्ट। तो आपको बताना है वी एट 0,0। ट्राई करना चाहोगे? हाँ। ओके। ट्राई करो।
पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन करना है। इसमें आप दिमाग लगाओ कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है तो हमें आपको पोटेंशियल निकालना है शायद। हाँ। पोटेंशियल के लिए कैसे क्या था इक्वेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना है तो क्या तरीका था? ये है ना, देखें वर्ड चेक कर लेता हूँ मैंने बताया कि नहीं बताया। डीवी इक्वल टू ई डॉट डी आर मेंशन है ना यहाँ पे, हाँ। है ना? पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऊपर कहीं लिखा हुआ है ये इस तरीके से। हम्म। तो इसी को यूज करना है, तो उसमें डिफरेंशिएशन पार्शली तो आई थिंक नहीं लगेगा, शायद ना लगेगा। ओके। देखो इसमें ऐसे करो, चलो मैं करके दिखाता हूँ। डीवी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर हम्म। होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने हाँ। इसका एक एक्सटेंशन होता है, वो शायद नहीं बताया है, बट वो 11th क्लास में वर्क, जब वर्कडन पढ़ते हैं तो वहां पे इसको कराया जाता है, तो शायद मैंने उस टाइम पे इसलिए नहीं बताया होगा। जिससे इसका एक्सटेंशन करा जाए ना अगर, तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, ई एक्स डी एक्स, याद आया? ई वाई डी वाई, हाँ। ई जेड इजेड डी डी जेड, जेड। ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ हाँ माइनस हाँ। साइन है तो चाहो तो माइनस का सब जगह मल्टीप्लाई करा दो, ऐसे बन हम्म। जाएगा। तो वैसे ही ओके। करना है इसको भी। तो इसमें जैसे हम्म। अब एक्स और वाई है सिर्फ बेटा, तो हाँ। एक्स कंपोनेंट है एक्स, तो ये एक्स डी एक्स बन गया। हम्म। वाई कंपोनेंट वाई इटसेल्फ, तो ये वाई डी वाई बन गया, और ये डी वी हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है गलत से, तो लिमिट लगानी होगी। तो क्वेश्चन में बहुत हम्म। क्लियरली मेंशन है कि 1,2 पे पोटेंशियल गिवन है। तो एक्स की जो है हाँ। इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की लिमिट जो आएगी तुम्हारी वो 1 आ जाएगी, हम्म। और अपर लिमिट 0 आ जाएगी, ठीक है। हम्म। हाँ। ऐसे वाई में भी आएगा आपका 2, मतलब अपर लिमिट 0। हम्म। और 1,2 पे जो पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन है वो -10 गिवन है, ठीक। और ये v हो जाएगा, ओके। 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 हाँ। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा v -10, करेक्ट। हाँ। तो आरएचएस में आप करोगे तो x²/2, हम्म। और लिमिट लगाओगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर/2। हम्म। तो ये माइनस का 1/2 ही बचेगा यहाँ पे सर, है ना। हाँ। एंड नेक्स्ट वाले में करोगे तो y²/2, 0 का स्क्वायर तो हम्म। 0 हो जाएगा। हाँ। 2 लिमिट लगाओगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो टू। 4/2 इज 2, हम्म। ठीक है। हाँ। आई थिंक इसमें भी एक माइनस साइन आएगा, क्योंकि अपर लिमिट 0 है ना, हम्म। तो ऐसे बनेगा शायद, सही है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा शायद 2.5, करेक्ट। ओके। हम्म। तो समझ में आ रहा है बेटा? हाँ। ठीक है। यहाँ से बनेगा 10 प्लस का, उधर भेजोगे तो -7 उधर भेजोगे तो -10 आएगा, और सॉल्व करोगे तो लास्ट में आंसर आएगा -7.5। हम्म। समझ में आ गया प्रोसीजर? हाँ। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, हम्म। लेट्स से, बस थोड़ा चेंज कर देता हूँ। एक्स की जगह मैंने क्या कर दिया, वाई, और वाई की जगह मैंने एक्स कर दिया। और दूसरा, इस बार मैं ओरिजिन पे निकालने की जगह मैं 3,2 पे निकाल देता हूँ। ओके। तो हाँ, एक बार इसको देख लो, नोट करना है नोट कर लो,
और फिर ये वाला नीचे वाला ट्राई करके देखो क्या आएगा, बताओ। -14 वोल्ट आना। -14 वोल्ट। करेक्ट। गुड, वेरी गुड। इसमें थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशियल लगा होगा शायद ना। हम्म। सॉरी सॉरी, नहीं क्या वो बोलते वो, मल्टीप्लीकेशन। लिमिट्स वाला, हाँ। हाँ 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 हाँ। तो इसमें आप लोगों ने आपने सॉल्व किया होगा, दैट विल कम लाइक दिस वे, माइनस का वाई डी एक्स और माइनस का एक्स डी वाई किया होगा ना शायद ऐसे। हाँ। ठीक है ना। और इसको फिर आप लिख सकते हो माइनस कॉमन करके डी इंटू एक्स वाई, है ना। हाँ। और फिर इसका डेरिवेटिव करोगे और लिमिट लगा दोगे, लेट्स से लिमिट इसमें एक साथ लगानी पड़ेगी, हम्म। है ना। तो लिमिट क्या लगेगी इसमें, 1,2 से थ्री थ्री कॉमा कॉमा टू टू हम्म। ये सॉल्व करने पे तुम्हारा आएगा कितना, एक्स वाई की वैल्यू इनिशियल है 3 × 2 अपर लिमिट, और लोअर लिमिट है 1 × 2। हम्म। सही है ना। हाँ। तो ये सॉल्व करने पे तुम्हारा आएगा 6, माइनस साइन बाहर है तो ये आएगा -4। एलएचएस में यहाँ पे है, आई थिंक इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट में -10, अपर में 0, हम्म। सॉरी अपर में v है। तो v वी माइनस माइनस टेन माइनस। वी प्लस टेन इज इक्वल टू -4। हाँ। तो v इज इक्वल टू 14 वोल्ट। क्लियर है क्वेश्चन। हम्म। ठीक है। इसके बाद तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बहुत, मतलब बहुत सिंपल सिंपल रहते हैं, बस ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा रहता है और कुछ नहीं रहता है। अब आप देखोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन सारे ओके। दिए हैं। हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू गिवन है अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी ई वेक्टर तुमको गिवन है -30 i कैप। अब तुमसे कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दिखाओ पॉइंट्स के बीच में। ठीक है। ठीक है। हाँ। बिल्कुल वैसे सॉल्व होना है। हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का वैल्यू 2r² है। हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ यहाँ बतानी है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। हाँ। तो ऐसे ही है। अब जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखो एक, ये वाला हो गया था नहीं। नहीं। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो आप चेक करो बेटा। ये पॉइंट ए है हम्म। और ये पॉइंट बी है। हाँ। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं आपसे। हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक। अच्छा, हाँ। एक बात बताना जरा, इफ आई टॉक अबाउट पॉइंट सी, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी सेम होगा या डिफरेंट। सेम। हाँ, आपको याद, इसको आप अगर थोड़ा सा ध्यान याद करो, तो हम लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स एक्सिस में थी, याद करो। हाँ। हम्म। और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाले थे। हम्म। इस तरीके का था एक क्वेश्चन।
एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, एक यहाँ था ना। तो मैंने बोला था कि हाँ ये दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, ये दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है इसमें पोटेंशियल सेम आता है, बोला हाँ था ना। हाँ। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी शायद, हम्म। कि बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। हाँ। क्लियर? हम्म। अच्छा, अब ये बताओ। अच्छा, इन्होंने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी वी ए माइनस सी बी पूछा है। हम्म। तो हम वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू, क्या हम वी ए माइनस वी सी कह सकते हैं? हाँ। ठीक है, तो वी ए माइनस वी सी, यानी हम सी से ए आ रहे हैं, ये हम्म। तो मतलब हुआ। हाँ। तो इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डेल्टा आर। याद है डेल्टा आर? हाँ। डेल्टा आर वेक्टर किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नीचे की तरफ है, हाँ तो इसके तो ये परपेंडिकुलर। तुम्हारा हो जाएगा ई आई कैप, सॉरी ई जे कैप। और डेल्टा आर वेक्टर बताओ मुझे एक बार क्या होगा। इसमें बी लेना है ना। देखो, बी से अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, अगर तुम 20 से ए सोचो, है ना, हाँ। तो उसमें एक एक्स आएगा, एक वाई आएगा, हम्म। और यहाँ पे बेटा होगा डॉट प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सिर्फ वाई है, आई हम्म। कैप है ही नहीं, तो आई थिंक आई कैप वाला तो जीरो हो जाएगा। हम्म। आप चाहो तो बी से ए डायरेक्टली सॉल्व करो, चाहो सी से ए सॉल्व कर दो, क्योंकि सी और बी का ओके। पोटेंशियल तो सेम है ना। हाँ हाँ। तो मैं सी से ए सॉल्व कर रहा हूँ, चलेगा? हम्म। हाँ ठीक है। तो अब बताओ क्या आंसर यहाँ पे क्या आएगा, सी से ए में क्या लिखेंगे हम? डेल्टा आर क्या लिखेंगे? एक काम करते हैं, थोड़ा सा तुम्हें देखो, आज तुमने रिवीजन कम किया है लग रहा है ना। नहीं मैंने बोला वो स्मॉल डी डिस्टेंस लेना है। ये वाला था ना एक बी बी केस, याद लेना करो, है। ये वाला केस याद करो, हम्म। जो इसमें करते थे ना कि इंटीग्रेशन डी आर है तो ए से बी, अब यहाँ पे लेट से बी बी माइनस बी ए निकाल रहे हैं, हाँ। तो यानी ए से बी जा रहे हैं। अब यहाँ तो हमारे क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ कर रहे हैं बेटा? बी ए यहाँ माइनस बी बी। बी ए माइनस बी बी कर रहे हैं, तो आई थिंक हमारे वाले यहाँ पे बी से ए हो जाएगा, यानी ठीक है, हाँ ठीक है। बी से, यानी बी इज लोअर लिमिट और ए इज अपर लिमिट, लाइक ऐसा। ठीक है, बी हम्म। इज लाइक लोअर लिमिट और ए इज अपर लिमिट। ठीक, हाँ तो ठीक है। बी इज लाइक लोअर। अब यहाँ पे नीचे आ रहे हैं बच्चे, हाँ। अगर मैं लेट से इसको ही ओरिजिन मान लूं, ए को, हम्म। तो ए का पोजीशन जीरो आ जाएगा, क्या हाँ। सही बोल रहा हूँ? हाँ। और बी का पोजीशन आ जाएगा तुम्हारा माइनस ए प्लस का बी, लेकिन डिफरेंस आना है तो यहाँ बी आ जाएगा, और ये जे कैप होगा। तो छोटा लिख रहे हैं बट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम्म। तो माइनस माइनस, ये माइनस, ये माइनस नहीं है, यहाँ पे ए डॉट होगा इंटू ना, है हाँ। डॉट होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा ई जे और बी मल्टीप्लाई करा दो, हाँ तो ई बी आएगा। ई बी आ जाएगा। बोलो क्लियर है? हाँ। वी ए माइनस वी बी जो आ रहा है वो ई बी आ रहा है। यार ये हम्म। माइनस का आना चाहिए, लेकिन बेटा एक मिनट को गलती करी क्या मैंने साइन में, ये माइनस का आना चाहिए बेटा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है ना। नहीं बट तो उधर हमने, निकाला था ना। नहीं उसमें नहीं, माइनस आ रहा था बी बी माइनस बी है। नहीं तो नहीं, जिस एक पॉइंट याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, हम्म। तो ए का पोटेंशियल कम होना चाहिए इस सी से ना। ओके। तो यहाँ पे गलती है, अब ढूंढ, पता है गलती मुझे मिल गई, तुम्हें नहीं मिली, देख चेक करो। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ। ओके। बेटा इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा ना माइनस प्लस होता है तो इसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में तो बस ई बी है ना। सो व्हाट, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली काम फिर ना करेंगे अभी, देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा आंसर ई भी आ रहा है, अब माइनस का आ रहा है लेकिन,
और हमारा हाँ। आंसर एकदम सही है, कंसेप्चुअली वी आर करेक्ट। हम्म। क्योंकि पोटेंशियल की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो ए का पोटेंशियल शुड बी लेस देन बी का पोटेंशियल। अंडरस्टूड। हम्म। अब यहाँ पे बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी पूछा है, तो दे डिडंट मेंशन आई थिंक कि बी ए माइनस सी पूछा है या बी बी माइनस बी ए पूछा है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो वी कैन ओके। एज्यूम, अब ऑप्शंस को मैच तो कराना ही है बेटा, तो वी कैन एज्यूम कि हाँ। भाई चलो ई बी इज करेक्ट, इज लाइक दैट। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। हाँ। अच्छा, हमने सॉल्व बी ए माइनस बी सी के लिए किया है, बट सी और बी का पोटेंशियल सेम है, इसलिए दिस आंसर इज ऑल्सो फॉर बी ए माइनस बी बी। ठीक है। या। एनी कंफ्यूजन? नो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। हम्म। क्लियर? ठीक है। अह, अभी रुक जाओ, ये अब आपको होमवर्क में दे देंगे, आप इसको होमवर्क पे करना, कुछ क्वेश्चंस और करा रहे हैं ग्राफ के पहले। ठीक है। अब जैसे इसमें ग्राफ बताएं आपको, बेटा इसमें कंफ्यूजन मत रखना बिल्कुल भी। ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ जरूर लेना और प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इस चैप्टर का हाँ। मुझे ना अपने मॉड्यूल से फोटो खींच के भेजना। ओके। हाँ, आप इस टॉपिक का प्रैक्टिस जरूर कर लो, है ना? ओके। हाँ। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा होता है ना कि इसमें गलतियां बहुत हो जाती हैं। देखो यहाँ पे से, लेट्स से ये ग्राफ है। ओहो। ये ग्राफ है, हम्म। और इसमें इस तरीके से दे रखा है। तो ये ग्राफ है बेटा पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ। ठीक है। हम्म। और इसमें ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 3 मीटर है। ठीक है। और हाँ, ये जो फंक्शन दे रखा है, इसका मैं वैल्यू लिख देता हूँ, फंक्शन क्या है ये फंक्शन है v इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक। ओके। तो ये वी एक्स कर्व है। अब आपको क्या हम्म। करना है, आपको ड्रॉ करना है ई एक्स कर्व। पोटेंशियल वर्सेस एक्स के ग्राफ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके। तो कैसे ड्रॉ होगा? बोलो। पहले ये बताओ, ग्राफ वाला याद है? पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ का क्या हमको देता है, स्लोप या एरिया? इलेक्ट्रिक ये। फील्ड, हाँ। हाँ। स्लोप क्या देता है हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट। ओके, क्योंकि ई इज हाँ। इक्वल टू डी, ई इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर होता है ना, माइनस का। हाँ। हम्म। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, लेट्स से वी सॉल्व फॉर द, सॉरी, मैं एक काम करता हूँ, इसमें कुछ पॉइंट्स नेम डाल लेता हूँ। ए, बी, सी, डी। फर्स्ट आई विल सॉल्व फॉर ए बी पार्ट। ठीक है। तो ए बी पार्ट के अगर हम्म। सॉल्व करोगे, अच्छा एक बात बताओ, ये ग्राफ पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ है, तो जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी वो एक्स की डायरेक्शन वाली ही आएगी। ठीक है। हाँ। तो ई की वैल्यू अगर पूछेंगे तो माइनस का डीवी बाई डी एक्स हो जाएगा। स्टैंडर्ड लिखते हैं हम लोग डीवी बाई डी आर, बट हम जब हम्म। एक्स में वेरिएशन दिखा रहा है तो हम डीवी बाई डी एक्स भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। ओके। तो फॉर ए टू बी अगर सॉल्व किया जाए बच्चे, तो वी का फंक्शन क्या लिखा हुआ है हमारा, एक्स स्क्वायर। हम्म। अब उसका डेरिवेटिव करोगे तो बेटा ये आएगा 2x। हाँ। तो यानी कि फॉर 0 to 1 इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तुम्हारी 2x। ठीक है। हाँ। अब अगर बात करें फॉर बीसी, तो बीसी के लिए तुम्हें ग्राफ दिख रहा है, हम्म। तो बीसी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा फॉर बी टू सी रीजन?
कांस्टेंट है ग्राफ तो। हम्म। कांस्टेंट है तो। जीरो आना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। और सी डी बताओ। सीडी में। हम्म। इसका एक तरीके से अगर स्लोप निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा शायद। हाँ। अच्छा, मैंने आपको एक चीज नहीं दी है, सॉरी। ये वाला पॉइंट है 1 वोल्ट पर मीटर। ए सॉरी, 1 वोल्ट है। कितना है? 1 वोल्ट। ओके, 1 वोल्ट, तो हाँ। देखो इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा। तो वाई में वैल्यू कितनी है? 2। बाय में 1 और एक्स में 2। वाई में कितनी है? 1 है, और एक्स में कितनी है? कि वैसे फिर 1 ही होगा। स्लोप कैसे निकालोगे, अच्छा ये बताओ। इस लाइन का अगर स्लोप निकालना होगा तो ये वाई एक्सेस होगा, फिर tan ये एक्स थीटा, होगा। हाँ। ठीक वही है। तो करेंगे ना बेटा। हाँ हाँ। तो ये स्लोप लेकिन आएगा माइनस का। हम्म। और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो, अब यहाँ पे डीवी बाई डी एक्स कितना आ रहा है? माइनस आ रहा है एक तरीके से। हम्म। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डीवी बाई डी एक्स। हम्म। तो ये शायद तुम्हारा +1 आ जाएगा। सही है। हम्म। बेटा कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो एक बार। नहीं, मतलब कंफ्यूजन नहीं। ओके, अब इसमें ग्राफ ड्रॉ कर लो बेटा। हम्म। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा बताओ। फॉर x = 0 टू x = 1, ग्राफ ठीक है। कैसा आना चाहिए? x = 0 टू एक्स माइनस इक्वल टू टू वन एक्स हाँ। -2x की लाइन आएगी शायद। हाँ। तो शायद वो ऐसे आएगा ग्राफ। हम्म। ऐसा बनेगा ग्राफ। हम्म। इसके बाद ये तो आपकी बात होगी x = 1 मीटर की। हम्म। इसके बाद क्या होगा ग्राफ में? वो 0। 0 हो जाएगा 2 मीटर तक, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। हाँ। इसके बाद बताओ कैसा ग्राफ आएगा। उसके बाद 1 पे। सीधे ऊपर शिफ्ट आ जाएगा ना। हाँ। हाँ। उसके बाद यही वाली लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। सही। हाँ। ए सॉरी, 1 वोल्ट पर मीटर। समझ में आया ग्राफ वाला क्वेश्चन? हाँ। चलो बढ़िया। अब ये हो गया हमारा। ठीक है। और थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। सारे के मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे तुम्हें ऑटोमेटिकली जज हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। तो इसमें अब जैसे ये ग्राफ मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ। तो जब तक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तब तक ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया क्या देता है हमको। एरिया तो लाइक इंटीग्रेशन ई डी एक्स। तो ईडीएक्स क्या देता है हमको? हाँ, डेल्टा वी पोटेंशियल माइनस। डिफरेंस। गुड गुड गुड, माइनस का पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी गुड। हम्म। तो लेट्स से कुछ पॉइंट्स के नाम कर लेते हैं। और ये पॉइंट तो ठीक है, चलो। हम्म। अब इसमें ये -10 वोल्ट पर मीटर है, ये +10 वोल्ट पर मीटर है, ये 1 मीटर, 3 मीटर।
ये वाला 0.4 मीटर, ठीक, ये वाला 0.5 मीटर, और ये वाला 0.10 मीटर। ओके। ये अब गिवन है। अब इसमें कह रहा है कि वी एट एक्स इज इक्वल टू 1, गिवन है तुमको 10 वोल्ट। ठीक, आपको ओके। बताना है वी एट, आपको बताना है वी एट एक्स इज इक्वल टू 0, 3, 4, 5 एंड 10। इन सारी पोजीशंस में तुम्हें निकालना है क्या, पोटेंशियल इस ग्राफ से। ठीक है, ओके। तो ट्राई करना चाहोगे कि मैं बताऊं? जल्दी बोलो, यू वांट बस टू ट्राई? वही मतलब इंटीग्रेशन करके अभी ढूंढना है ना। नहीं, इसमें अच्छा ग्राफ दिया है ना, तो इंटीग्रेशन क्यों करोगी, इसमें तो हाँ आप मतलब। सीधे हाँ। एरिया से चेक कर लो। हाँ एरिया हाँ। एरिया चेक करो, करके हम्म। ट्राई करो, अच्छा एक बार ट्राई करो, नहीं ओके। आएगा तो मैं बताऊंगा। वन का एरिया तो 5 आ रहा है। 1 का एरिया 5 आ रहा है, करेक्ट। जैसे, चलो वन। मैं ट्राई करता हूँ, आप चेक करो अपने आंसर्स पे, तो ठीक है। हम्म। जैसे मैं अगर फॉर लेट से बात करता हूँ पहले, फॉर एक्स इक्वल टू 0। अब अगर मुझे एक्स इक्वल टू 0 पे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा ना, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। ठीक है, हाँ। तो जैसे हमने स्टडी किया है कि अगर मान लो मुझे V1 - VO चाहिए, तो ये माइनस ऑफ एरिया ऑफ EX कर्व होगा। हम्म। ठीक है, तो अब एरिया निकालोगे आप, तो ये आपको 1/2 बेस 10, बेस 1 एंड हाइट 10, इससे 5 आ जाएगा माइनस का। हाँ। अब 1 पे जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट गिवन है। ठीक है, हाँ। तो VO कितना आ जाएगा बच्चे, 15 वोल्ट का। कितना आया था, हाँ इतना ही। ये आया था। हम्म। ठीक है, ऐसे ही बच्चे अगर मैं बात करूं फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए, तो देखो अब अगर तुम ऐसे समझो, तुमको 0 से 2 भी सॉल्व कर सकते हो, 1 से 2 भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तुमको हम्म। एक्चुअली 2 पॉइंट ऐसे पता होने चाहिए जिनका तुम्हें, जिनमें से एक पॉइंट का पोटेंशियल पता हो। तो मैं एक्स हाँ। इक्वल टू टू फॉर एक्स इक्वल टू 2 सॉल्व करना होगा, तो मैं एक्स इक्वल टू 1 से एक्स इक्वल टू 2 के लिए बात कर लेता हूँ। वो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, तो ऐसा बोलूंगा V2 - VO, V2 - V1, सही है, हाँ। इक्वल टू एरिया अंडर दिस कर्व। अब ये जो है लाइन, ये तो तुम्हारी बच्चे 1 से 3 तक की ले थी, तो 2 कहीं बीच में हाँ। आएगा शायद। हम्म। तो ये मान लो 2 हो गया। तो इसका एरिया आपसे अगर पूछा जाए,
तो ये एरिया तुम्हारा कितना आ जाएगा, 10 × 1 हाँ। तू आएगा। पूछा नहीं है ना। सॉरी, अच्छा, हाँ। ओहो, सॉरी, मैं निकालने लगा, ओह रियली सॉरी। तो कोई बात नहीं, मैं निकाल दे रहा हूँ, छोड़ो अभी, हाँ। निकाल दिए, इतनी मेहनत कर दी है मैंने तो बच्चे ये 10 आ जाएगा। तो और V1 तुम्हारा कितना गिवन था, 10, तो इसको उधर भेजोगे, +10। तो V2 को शायद 0 आ गया है क्या, V1 तुम्हारा कितना था, +10 था ना, हम्म। 0 आ गया, चेक करो। हाँ। यानी x = 2 जो है, जीरो पोटेंशियल पॉइंट हो गया, ठीक है। हाँ। ओके। अब इसके लिए लेट्स से अगर अब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्यों, हाँ। कुछ कुछ बन रहा होगा। अब सपोज करो 3 के लिए सॉल्व करना है, तो अब सीधे सीधे मैं लिख रहा हूँ, V3 - V2 को चलेगा। अब निकाला है V2 को तो कोई दिक्कत नहीं, हम्म। माइनस एरिया 2 से 3 का, तो 10 आ जाएगा। 2 का हाँ। पोटेंशियल 0 है, हम्म। तो 3 का पोटेंशियल सीधे -10 आ जाएगा। हाँ। ओके। हो गया ना। अब ऐसे अगर अगला हाँ। सॉल्व करें बेटा, फॉर 4 के लिए करें, तो अब 4 के लिए कर लोगे, लाइक V4 - V3। अब ट्रायंगल हम्म। का एरिया, तो फिर वो आ जाएगा तुम्हारा 5, V3 is -10, उधर भेजोगे तो V4 +5। तुम्हारा +5 आ जाएगा, ठीक है। हम्म। अब ऐसे ही सारे कर लेंगे। अब जैसे सपोज करो एक और देख लो, 5 का देख लो, तो V5 - V4 इक्वल टू, अब ये एरिया निगेटिव है ना रखना, तो हमें निगेटिव एरिया को वैसे ही डील करना पड़ेगा, ऐसे माइनस का नहीं, V4 1/2, -15 आएगा अच्छा। 10 × 1 आ जाएगा। और V4 हमने 5 निकाला है, उसको उधर भेज दो, तो ये 5, एरिया तुम्हारा प्लस ही बन जाएगा। नहीं, V4 रहते -15 होना चाहिए। V4, एक मिनट, हाँ 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 हाँ, करेक्ट, -10 है ना ये, यहाँ हम्म। -10 रखो तो -++ हो जाएगा। ओके हम्म। राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, वो भी -15, ठीक है। तो यहाँ से V4 तुम्हारा जब इधर भेजोगे, तो यहाँ जब -15 रखोगे, तो यहाँ बन जाएगा V5 प्लस कितना, 15, और यहाँ बन जाएगा प्लस का 5। सही है, सही है, देखो। हाँ। ओके। और V5 अगर ऐसा हुआ, तो V5 तुम्हारा उधर भेजोगे तो -10 वोल्ट आ जाएगा, हम्म। ठीक। यानी V3 और V5 का पोटेंशियल सेम है। हम्म। अच्छा देखो, एक तुम्हें एक आइडिया दूं, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, देखो ग्राफ में देखो, ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। पूछो क्यों। अगर मैं 3 से लेके 5 तक के लिए तुमसे बोलूं सॉल्व करके दिखाओ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो नोटिस करोगे जितना एरिया प्लस है उतना एरिया माइनस भी है। हाँ। तो टोटल एरिया 3 to 5 की देखोगे तो 0 है। हम्म। तो 3 और 5 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं। हम्म। ठीक है। इसके बाद अगला है 10th वाला, तो और 10, तो 10 के लिए क्या लिखोगे बच्चे, V10 - V5 हम्म। इक्वल टू माइनस का पूरा एरिया। अच्छा, वो बिलो द एक्स एक्सेस है, तो नेगेटिव हाँ। एरिया आएगा, हम्म। 1/2, 10 × 5 माइनस का, तुम्हारा हम्म। कितना आ जाएगा, आई थिंक 25, प्लस प्लस का 25, हम्म। और V5 is -10, V10 कितना आ गया, V5 is -10, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो V8 10 पॉइंट आ जाएगा, 15 वोल्ट। हम्म। अच्छा देखो, ओरिजिन पे कितना पोटेंशियल था, ओरिजिन पे, 15 वोल्ट। और उस पे भी कितना आ गया। 15 वोल्ट। अब इसका मतलब ओरिजिन और x = 10 मीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, हाँ। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि जितना एरिया पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक आ रहा होगा, इसका उतना ही उतना एरिया। ही एरिया नेगेटिव यहाँ पर भी होगा, हम्म। ठीक है। हाँ। समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से यार। हम्म। चलो।
अब ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तो मैं करना, ठीक है। क्वेश्चन है, ट्राई करना। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तुम्हें गिवन है, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप, ठीक है। तो और इसमें बोला है कि वी एट 0, -1, 1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ठीक। और हाँ। वी एट 1, -1, -1 पूछा है आपसे, ठीक है। हम्म। और अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। कोई क्वेश्चन में ई एक्स और ई वाई क्या है तो बताया नहीं इन्होंने। तो क्वेश्चन में ई एक्स इन्होंने दिखाने के लिए तरीका ये दिया है, इन्होंने ग्राफिकल ई एक्स दे दिया। ई एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया है ये, ठीक। 1 मीटर, हम्म। 1 वोल्ट पर मीटर, ये ई एक्स हो गया तुम्हारा। इसके बाद अगर मैं अगला बताऊं तो ये तो ई एक्स तो हो ही गया हमारा। नाउ डिस्कस अबाउट ई वाई। ई वाई तुम्हें दे रखा है इस तरीके से, ई वाई वाई इसका दे रखा है इस क्वाड्रेंट में, 1 वोल्ट पर मीटर, -1 मीटर। और तुम्हें जेड दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। जेड तुम्हें ऐसे दे रखा है, ये इजेड वर्सेस जेड का ग्राफ है, ये तुम्हें गिवन है ऐसा। इसमें दिमाग लगाना बहुत ज्यादा नहीं आए तो मत करना, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, ठीक है। ये ग्राफ गिवन है और इसमें वैल्यू इसकी भी वही है, 1 वोल्ट पर मीटर, ओके। ठीक। ट्राई करना है, अच्छा क्वेश्चन है ना। हम्म। वो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स एक्सिस में जब होती थी या सिर्फ वाई एक्सिस में होती थी, तो पोटेंशियल सिर्फ एक्स या वाई में बदलता था, है ना। हाँ। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल 3 डायमेंशन में है, ठीक है। हम्म। तो एक्स वाई जेड तीनों की वजह से पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है। सपोज करो तुम अगर 0, 0, 0 से 1, 2, 3 पे जा रहे हो, तो आप 1 गए, एक्स में 1 गए, वाई में 2 गए, जेड में 3 गए। तो एक्स से 1 जाने हम्म। में भी कुछ पोटेंशियल ऐड ऑन हुआ होगा, हाँ। 1 से 2 जाने में पोटेंशियल कुछ ऐड ऑन हुआ होगा, 2 से 3 जाने में पोटेंशियल कुछ ऐड ऑन हुआ होगा। ओके। हाँ। हाँ। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कि एक्स में मूवमेंट हो रहा है हमारा, तो वी विल कंसिडर ओनली एक्स वाले ग्राफ का एरिया, हम्म। अंडरस्टूड। हाँ। और जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे 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 इस क्वेश्चन में भले लिखा है 0, -1, 1, तो पहले हम एक्स में चलेंगे फिर वाई में चलेंगे, ऐसे से करना, ऐसे करोगे तो शायद बन जाएगा, ठीक है। ओके। हाँ। चलो इसके बाद, ये समझ में आ गया अच्छे से सारा। हाँ। अभी जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं ये टाइप के, अभी इसको कराने के लिए भी थोड़ा सा थ्योरी तुमको बतानी पड़ेगी। ये तुम हम्म। कर लोगी अब शायद ना, ग्राफ गिवन हाँ। हम्म। है ना। कर लेना, नहीं आया तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा, सब लिख रहे हो बेटा। हाँ। अच्छा, सब मैं जब मैं नोट्स भेजता हूँ तब लिखते हो कि, नहीं, अभी। अच्छा, ओके। मैं नोट्स इसलिए भेजता हूँ कि लेट से कोई कभी कभी लाइन स्किप हो जाए तो आप एटलीस्ट उसको देख लो, है ना, हम्म। तुम्हारे पास, ठीक है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है लोकस ऑफ इक्वल पोटेंशियल पॉइंट्स। यानी बेटा ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है। हम्म। ये कुछ कुछ क्या मतलब, ऑलमोस्ट ये सरफेस बिल्कुल वेवफ्रंट के सरफेस की तरह बिहेव करते हैं। वेवफ्रंट के सरफेस पे यार देखा है ना कि हर पॉइंट पे जो
पॉइंट्स होते हैं दे आर इन सेम फेज। हम्म। यहाँ पे होता है कि दे आर हैविंग सेम पोटेंशियल। ओके। जैसे अब याद करो वहां पे जब पैरेलल लाइंस जाती थी, पैरेलल रे ऑफ लाइट से पैरेलल होती थी तो प्लेन वेव फ्रंट आता था, याद है? हाँ। तो वैसे ही यहाँ पर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो प्लेन होगा। ओके। ठीक है। हम्म। तो पहले तो एक एक स्टेटमेंट और इसमें लिख देता हूँ, कुछ कुछ बातें मेंशन कर देता हूँ, जैसे द सरफेस नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच all points are at same potential। और इसमें ऐसे लिख दो थोड़ा और, is called equipotential surface। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नॉर्मल होता है ये सरफेस, ठीक है। हम्म। एंड दूसरा पॉइंट, जैसे दो पॉइंट्स जिनके बीच जिनका पोटेंशियल सेम हो, वहां पे अगर तुम चार्ज को मूव कराओगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? जीरो। करेक्ट। तो यहाँ पे एक बात बोली जाती है कि वर्क डन इन अ मूविंग वर्क डन इन मूविंग चार्ज, ये यहाँ नहीं होगा, सॉरी, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट एनी टू पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ठीक है। हम्म। ठीक, अब तो जैसे इसमें आपको मैं दिखाऊं कुछ एज एग्जांपल, क्या होगा देखो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो इनके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग एक सरफेस इस तरीके से, ये। ठीक है, तो ये जो सरफेस ड्रॉ किया है मैंने, दिस सरफेस इज इक्विपोटेंट सरफेस। ठीक है। एक काम करता हूँ, पहले इसको यहाँ से हटाता हूँ, एक दो कॉपी कर लेते हैं। याद करो ऐसे ही हम लोग वो भी ड्रॉ करते थे ना, हम्म। वेव फ्रंट। ठीक है। हाँ। ठीक, समझ में आया ना बच्चे? हाँ। अब इसमें नोटिस करना, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, तो इस लाइन में अगर आप चेक करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इसका जो प्लेन है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है। और ओके। लेट से इस सरफेस, ये जो सरफेस ड्रॉ किया है, ये V1 इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल V2 हो गया, इसका पोटेंशियल V3 हो गया। अच्छा बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा? पोटेंशियल डिक्रीज अलोंग
इलेक्ट्रिक फील्ड तो V1 ज्यादा होगा। करेक्ट, वेरी गुड। सबसे ज्यादा तुम्हारा V1 हो जाएगा। तो V1 इज ग्रेटर देन V2, V2 इज ग्रेटर देन V3 हो जाएगा। ठीक है। हम्म। तो अच्छा, ये जो है इसको बोलते हैं प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके। इसके बाद जैसे अगला, अब जैसे एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं बताओ? रेडियली आउटवर्ड हर निकलती हैं। हाँ। तो अगर मैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करूं, ऐसे करके कुछ, तो इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा। ठीक है। इस तरीके से। इस तरीके से। इसमें भी मान लो अगर ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, इसमें वही बात आएगी, V1 बड़ा है V2 से, V2 बड़ा है V3 से। तो तुमको ऐसा कुछ सिमिलरिटी लग रही है इक्विपोटेंशियल सरफेस में और क्या बोलते हैं वेवफ्रंट में? हम्म। भाई उसमें वेवफ्रंट की जो डायरेक्शन होती थी वो लाइट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती थी, है ना? हाँ। ठीक है। चलो, एक एक छोटा सा ऐसे केस मुझे याद आ गया। क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन एक्चुअली में, है ना? ऐसे याद करो, हम लोगों ने कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। हम्म। तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? वेरिएबल रहती थी कि उसकी वैल्यू फिक्स होती थी? वो डिपेंड्स ऑन द रेडियस। डिपेंड्स क्योंकि ऑन रेडियस। कैविटी के अंदर हाँ। फिर लेट्स से कैविटी के अंदर कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी हम लोगों ने, क्या निकाली थी? याद करो। भूल गए? नहीं, वो हम्म। वॉल्यूम रो, हाँ रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। टू। टू सिलेंडर के लिए था। ओके हाँ। ये थ्री एप स्फेरिकल हाँ कैविटी। ओके 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू हम्म। C1 C2 वेक्टर। करेक्ट। तो C1 C2 वेक्टर तो फिक्स हो गया ना? हाँ। तो पॉइंट कहीं भी ले लें, हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आनी चाहिए? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हाँ। कैविटी फिक्स्ड कैविटी के आएगी। अंदर कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थ्रू आउट इस रीजन में कैसी आनी चाहिए? सेम। हाँ। वैल्यू सेम होनी चाहिए, और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। और डायरेक्शन किधर होगी? C1 से C2 की तरफ। हाँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं, लेट्स से मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ जिससे एग्जैक्टली तुम्हें समझ में आ जाए। तो इसमें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें अगर हम, हम्म। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी? हम्म। कैविटी के अंदर ही लेकिन करना है, बाहर नहीं कर देना। बाहर करोगे तो गलती हो जाएगी फिर, है ना? ओके। हाँ, ऐसे ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की लाइन, बताओ। हाँ। अब ये मैंने तुमको उल्टा, ये क्वेश्चन मैं उल्टा करा रहा हूँ। उल्टा कर मतलब सोल्यूशन पहले करा रहा हूँ, क्वेश्चन तुमको बाद में बताऊंगा। अब पता क्वेश्चन क्या था इसमें? क्वेश्चन यहाँ पे था, इन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक इन्होंने क्या किया, कुछ सरफेस ड्रॉ कर दिया ऐसे, ये, है ना? कुछ यहाँ पे ऐसे सरफेस ड्रॉ कर दिया। हम्म। तो ये जो सरफेस तुम्हें दिख रहे हैं, सरफेस कैसे हैं? ये इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर। फील्ड के परपेंडिकुलर दिख रहे होंगे तुम्हें। हाँ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं तो इसमें क्वेश्चन ने पता क्या पूछा था? इन्होंने क्या किया कि कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए। ए, ठीक, हम्म। ए बोल दिया इसको, बी इसको कह दिया, ठीक, सी इसको कह दिया, और डी यहाँ बोल दिया, ई यहाँ कह दिया, यहाँ पे एफ कह दिया,
ठीक है, इस वाले पॉइंट को ओ बोल दिया, ABCDF हो गया। हम्म। और ठीक है, तो बताना था इसमें कि कौन से पॉइंट का पोटेंशियल क्या कैसा होगा। ठीक है, तो ए और एफ का पोटेंशियल सेम होगा कि डिफरेंट होगा, बताओ। सेम होगा। हाँ, अबे एक्चुअली में मैंने तुमको पूरा समझाते हुए बताया है तो तुमने जज कर लिया। ठीक है, जो रियलिटी में क्वेश्चन आया था उसमें क्या था कि कैविटी बना दी, उसके ऐसे पॉइंट्स बना दी सर्कमफेरेंस पे, और बोला हम्म। कि ये बताओ किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं हम्म। कि ए का पोटेंशियल एफ के बराबर होगा, हम्म। सही है। हाँ। बी का पोटेंशियल ई के बराबर होगा, हम्म। सी का पोटेंशियल डी के बराबर होगा। हाँ। अब बात करते हैं वैल्यूज के कंपैरिजन पे बच्चे। हम्म। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल ए का होगा। फिर बी फिर सी। करेक्ट। आई बात समझ में या नहीं? हम्म। ठीक है, तो ये तुम्हारा इक्विप पोटेंशियल सर्फेस का क्वेश्चन हो गया। अब एक, अब ये क्वेश्चन है, मैं तुमको बता दे रहा हूँ तो फिर तुम अपने आप से करना। ऐसा क्वेश्चन ऊपर शीट में भी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि आई एम गोइंग टू ड्रॉ सम सरफेस। ये एक सरफेस ड्रॉ किया मैंने। हम्म। ऐसे ही मैंने ये ड्रॉ किया। एक काम कर, थोड़ा सा इसको ऐसे लाते हैं। ऐसे ही मैंने एक काम, इसको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, सॉरी। ये ऐसे एक और ड्रॉ कर लेते हैं। ये तीन सरफेस ड्रॉ किए हैं, इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल आपका 18 वोल्ट है। अब क्वेश्चन ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विद डायरेक्शन। हम्म। सबसे पहले बताओ, इक्विप पोटेंशियल सरफेस प्लेनर है, हम्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन में इसके होगी। परपेंडिकुलर। करेक्ट, वेरी गुड। परपेंडिकुलर होगी। अब हम्म। पोटेंशियल यहाँ से यहाँ पे यहाँ जा रहे हो तो बढ़ रहा है घट रहा है? आई थिंक घट अगर रहा है। आप, हाँ डिक्रीजिंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस तरफ होगी हम्म। या इस तरफ होगी? ओके। तो आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर, इलेक्ट्रिक ऑपोजिट, फील्ड की हाँ। वैल्यू इस तरफ होनी चाहिए शायद ना। हाँ। करेक्ट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस तरफ हम्म। एग्जैक्टली। ओके। ठीक है, अच्छा ये हाँ। जो जितने भी ये जो ब्लॉक्स बने हैं इनकी साइड सबकी सेम है। हम्म। तो आपको क्लियर हो गया होगा, एंगल 45 है। हम्म। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एंगल ही मिल गया होगा शायद। नेगेटिव एक्स से 45, हम्म। पॉजिटिव एक्स से 135। ठीक, हम्म। क्वेश्चन में ए तुम्हें दे रखा है, लेट से 25 सेंटीमीटर। ओके। तो अब तुम्हें बताना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इसमें थोड़ा सा वो हम्म। वाला पार्ट लगेगा, क्या बोलते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डेल्टा, उससे होगा थोड़ा सा। ठीक है, हम्म। ठीक है। तो ट्राई करना। एक काम करता हूँ, कुछ मैं पॉइंट्स के नाम भी डाल देता हूँ जिससे कि हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में करें तो कॉमन पॉइंट्स में हम डील करें। डी, इसको ओ डाल दो, ई डाल दो, एफ डाल दो, जी डाल दो, एच डाल दो। ठीक, हम्म। इसको पढ़ लो, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे कि पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे आपने कुछ चीज़ों का निकाला है तो मैं भी कुछ चीज़ों को और निकलवा दूंगा। ठीक है, ओके। ठीक, नोट कर लो। हम्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है बेटा।